हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि पूरे भागवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक को एक एक करके मैं आप सभी को पहुंचाऊंगा आप सभी तक। तो आज उसी की शुरुआत करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भागवत गीता के 18वें अध्याय का मैं पहले सारांश बताऊंगा इस वीडियो में। इस पूरे वीडियो में आपको आज पहले वीडियो में पूरे 18 अध्याय का सारांश एक एक चैप्टर का मैं करके बताऊंगा, जो कि बहुत ही शॉर्ट रहेगा। तो शुरू करते हैं उसके। तो पहले अध्याय का जो नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द योगा ऑफ अर्जुना डिजेक्शन। तो यहाँ पे जब कौरव और पांडव युद्ध के लिए इकट्ठा हो जाते हैं युद्ध के मैदान में, तो अर्जुन अपने रिश्तेदार और परिवारजनों को देख के बहुत शोक में डूब जाते हैं, बहुत माया में डूब जाते हैं। अर्जुन अपना धनुष छोड़ देते हैं और इसी को देखते हुए श्री कृष्ण ये फैसला लेते हैं कि उनको ज्ञान देंगे, उनको समझाएंगे कि कैसे उनको इससे पार आना है और कैसे उनको अपना कर्तव्य निभाना है। तो पहले अध्याय में यही है। और दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, ट्रांसडेंटल नॉलेज। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने कर्तव्य पे ध्यान दो, अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो और माया को त्याग दो। और अर्जुन फिर भी एकदम कंफ्यूज रहते हैं और बिल्कुल युद्ध नहीं करना चाहते। और अर्जुन श्री कृष्ण से गाइडेंस मांगते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन के स्पिरिचुअल मास्टर बनते हैं दूसरे अध्याय में। फिर आते हैं तीसरे अध्याय पे। तीसरा अध्याय का नाम है कर्म योगा, द सेल्फलेस एक्शन। इसमें वो कर्म का महत्व बताते हैं। फिर आता है अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, द योगा ऑफ नॉलेज एंड रिनाउंसिएशन ऑफ एक्शन। जो इंसान कर्मों के प्रति फल की इच्छा छोड़ देता है वह हमेशा संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति दूसरों के ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता में दोनों में स्थिर रहता है, वही मुक्त रहता है। ये वो बताते हैं अध्याय 4 में। फिर आता है अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, द योगा ऑफ रिनाउंसिएशन। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग और कर्म योग को कंपेयर करके बताते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में बातें करते हैं उसमें। फिर आता है अध्याय 6, आत्म संयम योग, द योगा ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जो इंसान अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य बिना परिणाम को सोचे बिना निभाता है, वही एक सच्चा सन्यासी होता है। और इसी के बारे में डिटेल में श्री कृष्ण बात करते हैं अध्याय 6 में। फिर आता है अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, सेल्फ नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। और इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन के बारे में। पूरा संसार उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं में खत्म होता है, इसके बारे में वो पूरा डिटेल में बात करते हैं। फिर आता है अध्याय 8, अक्षर पर ब्रह्मा योग, द इम्पेरिसेबल ब्राह्मण। इसमें वो बताते हैं कि जो मुझे प्राप्त कर लेगा वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं अध्याय 8 में। फिर आता है अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग। इसमें श्री कृष्ण अपनी सर्वोच्च महिमा के बारे में बताते हैं अर्जुन से। और फिर अध्याय 10 में विभूति योग, द योगा ऑफ डिवाइन ग्लोरीज। और अध्याय 10 में श्री कृष्ण अपनी बड़ी बड़ी महिमा बताकर अर्जुन की भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। और फिर अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग, द विजन ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म। इस अध्याय में अर्जुन को श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन की प्रार्थना करके। फिर आता है अध्याय 12, भक्ति योग, द योगा ऑफ डिवोशन। अध्याय 12 में श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे भक्ति करके, किस तरह से भक्ति करके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और फिर आता है अध्याय 13, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, द डिस्टिंक्शन बिटवीन फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। इसका मतलब श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, वो एक क्षेत्र है और जो इसकी आत्मा है और जो इसकी आत्मा को जानता है उसे नोअर ऑफ द फील्ड कहा जाता है, उसे क्षेत्र का ज्ञाता कहा जाता है। ऐसा अध्याय 13 में श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं। फिर आता है अध्याय 14, गुणत्व विभाग योग, द डिवीजन ऑफ 3 गुणास। 3 क्वालिटी को 3 भागों में विभाज करके बताते हैं। और इस अध्याय में श्री कृष्ण 3 गुना के बारे में बताते हैं, राजस, तामस और सत्वा के बारे में। और फिर है अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, द योग ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी।
तो अध्याय 15 में श्री कृष्ण बताते हैं कैसे पुरुषोत्तम बने, कैसे श्रेष्ठ बने, ये वह अध्याय 15 में बताते हैं। फिर आता है अध्याय 16, देवासुर संपद विभाग योग, द डिवीजन बिटवीन द डिवाइन प्रॉपर्टीज एंड डिमोनिक प्रॉपर्टीज। अध्याय 16 में श्री कृष्ण बताते हैं देव शक्तियों के बारे में और असुर शक्तियों के बारे में, कैसे लोग भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं और कैसे लोग नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में बताते हैं अध्याय 16 में। फिर अध्याय 17 में श्रद्धा त्रेता विभाग योग, द थ्री फोल्ड ऑफ डिवीजन ऑफ फेथ, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए भगवान के ऊपर, इसके बारे में श्री कृष्ण 3 भागों में श्रद्धा को बताया है उन्होंने अध्याय 17 में। और फिर अध्याय 18 और आखिरी जो अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, द योगा ऑफ लिबरेशन ऑफ रिनंसिएशन, इसमें वो मोक्ष पाने की जो प्रक्रिया है, मोक्ष को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो इसके बारे में बताते हैं अध्याय 18 में। तो ये जो 18 अध्याय के पूरे सारांश थे ये कंप्लीट हो गया है आज का पहला वीडियो जो है। अब अगले वीडियो से मैं आपको हर एक अध्याय का एक एक श्लोक या 2-2 श्लोक करके हर एक अध्याय का मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो ये पूरे 18 अध्याय का पूरी तरह से मतलब एकदम परफेक्ट सारांश नहीं होगा, लेकिन पूरे मतलब 18 अध्याय का मैंने एक ग्लिम्पस दे दिया आप लोग को। अब मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कौन से अध्याय में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब अगले वीडियो से मैं पहले अध्याय के पहले या दूसरे श्लोक से मैं वीडियो डालूंगा और आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।